है यहाँ पर कोई? हाँ जी। जी सर, है यहाँ पर कोई? हाँ जी। जी जी सर। नमस्कार, मैं प्रमोद मित्तल सर्कल नंबर 23 का सुपरवाइजर हूँ। जी सर। आपका थोड़ा 2 मिनट का वक्त लूंगा ताकि मैं जनगणना के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं। जी सर, आइए अंदर आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? जी सर आइए। जी धन्यवाद। आइए सर, कुर्सी पे बैठो आप। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कुर्सी लो सर आपको जानकारी होगी कि भारत की जनगणना चल रही है। ये जनगणना 2026-27 की चल रही है और ये पूरी तरह डिजिटल है, लेकिन इसमें कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भ्रांतियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं उन्हें कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आप मेरे प्रगणक जो है आपके एरिया में आएंगे, सबसे पहले तो आप उनसे विनम्रता से बात करेंगे। ठीक है, सभी प्रगणक जितने भी हैं हमारे प्रगणक, चाहे वो शिक्षक हैं चाहे शिक्षिकाएं हैं, सभी शिक्षित हैं और टीचर्स हैं या अन्य कार्यालयों से हैं, सब पढ़े लिखे हैं। आप उनसे सभ्यता से ही बात करना है, राय भाई किसी से नहीं करनी है। आपको जो बताना हो बताइए, नहीं बताना हो नहीं बताइए। ठीक है, जैसे कि सर इसमें फ्रॉड भी आ रहे हैं। हाँ ये बात अच्छी की आपने, उसी के संबंध में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि फ्रॉड है। देखिए फ्रॉड आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो प्रगणक है, अगर आपको डाउट होता है कि फ्रॉड हो सकता है तो आप उसकी जो आई कार्ड है उसके ऊपर ये लोगो दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके देख सकते हैं, उसमें पूरे प्रगणक का सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपको डाउट है, 1% फिर भी डाउट रहता है आपको, हर प्रगणक के पास एक मोबाइल है, उसमें HLO ऐप डाउनलोड किया गया है। देखिए सर, क्या जानकारी आ रही है आपको? देखिए ठीक है, देखो सेंसस लिखा हुआ है, भारत सरकार की मोहर बनी हुई है, इसका मतलब ये वैलिड है। फिर भी 1% आपको कोई डाउट होता है तो हर जो प्रगणक है, इम्यूनेटर जो है हमारे, उनके पास मोबाइल है, उसमें एक HLO ऐप डाउनलोड किया गया है। ये HLO ऐप उसी फोन में रजिस्टर्ड होगा जो सरकारी होगा, जो सरकारी कर्मचारी होगा उसको एक ID मिली है, उसी से वो खुलेगा, उसी से वो होगा। कोई भी फ्रॉड व्यक्ति उसे डाउनलोड नहीं कर सकता, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसमें फिर आपको शक की गुंजाइश रहती ही नहीं। जैसे कि सर इसमें आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं? नहीं सर, आपको किसी को भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट्स, बैंक की कॉपी कुछ नहीं देना। अगर आप कोई OTP मांगता है तो नहीं देना है। हो सकता है वो बायोमेट्रिक लेकर है जिसमें अंगूठा लगाते हैं, वो भी आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, मोबाइल भी किसी के हाथ में नहीं देना है। हाँ, हमारे प्रगणक आपसे मोबाइल नंबर मांगेंगे, परंतु आप मोबाइल नंबर बता देना है। 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको बता दीजिए, मोबाइल उनके हाथ में मत दीजिए। ठीक है, तो आपका सब डाटा सेफ रहेगा। जो भी फ्रॉड होंगे वो आपसे आई कार्ड, वो हमारा आधार कार्ड, बैंक की पासबुक या बैंक की डिटेल या OTP ये मांग सकते हैं, लेकिन जो सही प्रकरण होगा वो आपसे कोई डिटेल इस प्रकार की नहीं लेगा। ये बात समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। और ये जो भारत की जनगणना है, यदि आप सटीक जानकारी देते हैं तो इससे क्या लाभ है, आपको ये भी बता दें हम कि ये जो सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, इसी के अनुसार भारत सरकार हमारी अगली योजनाएं बनाती हैं, जो कार्यक्रम जारी होते हैं, अगले योजनाएं बनती हैं, वो सब इन सूचनाओं के आधार पर होती हैं। जितने भी हमारे विकास कार्यों में जो सुविधाएं होती हैं वो सब इन्हीं सूचनाओं के माध्यम से होती हैं। जैसे किसी मोहल्ले में कच्चे मकान है, पक्के मकान है, या गली है, ड्रेनेज नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, तो ये सारी सूचनाएं सरकार के पास जाती है, फिर सरकार योजनाएं बनाती है। ठीक है, इसका बहुत लाभ होता है, इसलिए सही जानकारी आपको देनी चाहिए। ओके। और कोई शंका आपके दिमाग में हो पूछिए। जैसे कि सर सरकार ये कह रही है जी अपने फोन से अपने आप जनगणना कर लो जी, तो उसका क्या है? देखिए वो समय हमारा 20 बजे तक था जी, उसके बाद तो नहीं होगी। अच्छा, अब वो टाइम निकल गया, लेकिन जिसने कर ली है संगणना उसे एक SEID मिला होगा। ठीक है, वो SEID का जो नंबर होगा, वो जो आपके यहाँ प्रगणक आएंगे वो नंबर उनको बता देना है, फिर वो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, वो SEID अपने फोन में डालेंगे
और सत्यापित करेंगे। जी सर। जब वो सत्यापित हो जाएगा वो सारी चीज दिखाएंगे आपको, देखो आपने ये चीज भरी थी, आप कहोगे हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर कोई एडिट करनी, कोई बात, कोई दूसरी चीज आपको लगती है कि ये ठीक नहीं है, दूसरे की बात करनी है, तो उसमें एडिट भी हो जाती है। जब वो सत्यापित हो जाएगी तो वो सिंक कर देंगे उस डाटा को, तो फिर आपको अगले जो 34% है उसके कोई आंसर नहीं देने हैं। ये जनगणना 2 चरण में हो रही है। पहली चरण हमारी 22 मई से लेकर 20 जून तक है, दूसरी फरवरी में होगी। पहले चरण में मकान गणना हो रही है, मकानों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो आपको देनी है। तो इसमें क्या डाटा चोरी हो जाएगा भाई, ये देखिए, हमें पूछा कि मकान का जो मकान मालिक है उसका नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं नाम बताने में, ठीक है। फिर पूछा कि उसकी जाति क्या है, जाति बताने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई पुरुष है या महिला है ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर पूछा कि मकान की आपकी छत कैसी है, दीवार कैसी है, ठीक है, फर्श कैसा है, वो तो आपको दिख ही रहा है, ये बता देगा, ठीक है। जैसे मालिक बताएगा वैसे प्रगणक लिखेगा। आपके यहाँ बाथरूम की सुविधा कैसी है, ठीक है, आपके यहाँ टॉयलेट की सुविधा कैसी है, जल कैसा हो है आपके यहाँ, भाई सिविल का है या टंकी का आ रहा है या कैसा आ रहा है, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये ऐसी ऐसी जानकारी है, क्या बताओ इनमें क्या लीकेज हो जाएगा डाटा आपका। डाटा तो लीकेज तब होने का डर रहता है, जो हमारा साइबर क्राइम है वो तब हावी होता है यदि आपकी बैंक डिटेल हो, आधार कार्ड हो, ओटीपी नंबर हो या आपके बायोमेट्रिक हो, इनसे हमारा डाटा लीक होने का डर रहता है। ये कोई ऐसी डाटा सूचनाएं नहीं है जिससे कोई डाटा लीक होने का कोई डर है। इसलिए आप बेचिंत होकर, निश्चिंत होकर हमारे जो प्रगणक आपके एरिया में आएंगे, जैसे मेरे पास 7 प्रगणक हैं, ठीक है। एक हमारी 154 HLB है, एक हमारी 155 HLB है, 156 HLB है, अलग अलग उनके प्रगणक हैं, ठीक है। तो वो आपके जिस एरिया के जो भी प्रगणक होगा वो आपके यहाँ आएंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उनको सहयोग करना है, यही हम अपेक्षा करते हैं आपसे, ठीक है। अगर कोई आपकी और शंका हो तो आप पूछिए, नहीं तो धन्यवाद। सर आप चाय लोगे? नहीं धन्यवाद, ना चाय नहीं कुछ नहीं लेंगे। चलो सर, हमारे पास आप एक बात बताइए। जी सर पूछिए आप। जैसे कि आपकी जनगणना करने वाले आएंगे, जी जी, हमारे प्रकरण का आपके पास आएंगे, कौन से सवाल करेंगे? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, कौन कौन से सवाल करेंगे। देखिए हमारे जो प्रकरण आएंगे आपसे, वो हम आपसे 34% के उत्तर पूछेंगे। जी, कौन कौन से? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए वो लिखे हैं हमारे पास, जबानी तो याद नहीं रहते जी। देखिए जनगणना मकान के फर्श के बारे में पूछेंगे। पहले फर्श आपका कच्चा है या पक्का है, मिट्टी का है, लकड़ी है ना, फर्श में आपकी पक्की ईंट लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, या टाइल लगी हुई है या कोई अन्य चीज, ठीक है। जैसा आपका फर्श होगा वैसा आप बता देना, ठीक है। उसका कोड नंबर जो है अपने मोबाइल में भर देंगे आप, तो ठीक है। जनगणना मकान की दीवार में जो प्रयुक्त सामग्री है वो क्या है, घास फूस की है, बांस की है आदि, प्लास्टिक की है, पॉलीथीन है या मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, गारा है, ये जिसकी भी आपकी दीवार बनी हुई है वो बता देना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टर लगा हुआ है और पता नहीं चलता कि मालिक, भाई प्रगणक को क्या पता लगेगा कि ये मिट्टी की है, आप बताओगे कि हमारी पक्की ईंटों की है या कंक्रीट की है। अगला प्रश्न हो सकता है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री कंक्रीट की बनी हुई है, ईंट की बनी हुई है या भाई कैसी है, कंक्रीट की होती है ज्यादा छत, ठीक है। बहुत से तिरपाल के डाल लेते हैं या टीन डाल लेते हैं, इस तरह से जो भी होगा उनका उत्तर देना है। फिर पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि मुखिया का नाम पूछेंगे, उनका जेंडर पूछेंगे, उनका जो है हमारा जाति पूछेंगे, ठीक है, बता देंगे वो। उसके बाद जो 7 प्रश्न होगा वो होगा कि मकान का उपयोग का पता लगाए। मकान आपका रहने के लिए है या मकान के साथ आपकी दुकान भी है या किसी अन्य उपयोग में ला रहे हो आप, ये कार्यालय है, कोई दुकान है, क्या नहीं, वो सब पता लगाएंगे, ठीक है। फिर है मकान की स्थिति कैसी है, रहने लायक है, अच्छी है या जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ठीक है। 12% होगा कि जो लिंग है वो पुरुष है या स्त्री है, ट्रांसजेंडर लिंग। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो घर का मुखिया है उसका हम पूछेंगे कि वो पुरुष है या महिला है। यहाँ पर जो मुखिया से मतलब यह है कि जो जिसके घर में जिसका होल्ड चलता है, ठीक है, कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जाति पूछेंगे, जाति मैंने बता दी, ठीक है। हमारे यहाँ एसटी तो है ही नहीं, एससी या अदर है, जो जितने भी अदर कास्ट है वो अदर में आ जाएंगे।
दूसरी है कि मकान की स्वामित्व की स्थिति, मकान अपना है, किराए का है या कैसा है, ये वाली पूछेंगे। पानी की सुविधा पूछेंगे आपसे, ठीक है। पेयजल की उपलब्धता पूछेंगे। प्रकाश की सुविधा पूछेंगे कि प्रकाश सोलर लग रहा है आपको या भाई लाइट है, या आप लाइटें जलाते हो या दीपक जलाते हो, क्या है। शौचालय की सुलभता पूछेंगे। इस प्रकार से वो आपकी रसोई गैस के बारे में पूछेंगे, रसोई गैस का इस्तेमाल करते हो, लकड़ी का इस्तेमाल करते हो, कोयला करते हो, क्या, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से घर के बाहर खाना बनाते हो या बाहर से मंगाते हो या घर पे पकाते हो, इस तरह से पूछेंगे। घर में बाथरूम है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपसे लेंगे। आपके पास रेडियो है, मोबाइल है या नहीं है, टीवी है या नहीं है, डिश है, फ्री की है या कैसी है, कार है, मोपेड है, बाइक है, क्या है क्या नहीं है, ये सब जानकारी देनी है आपको, बाकी कुछ नहीं। अंत में वो आपसे एक मोबाइल नंबर पूछेंगे, ठीक है। बताओ, इसमें आपसे किसी प्रकार की बैंक डिटेल ली गई? नहीं सर। किसी प्रकार का आधार कार्ड का जिक्र किया? नहीं सर। ये प्रश्न आपको उत्तर देने हैं, बाकी इससे अलावा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, ठीक है। तब आप फ्रॉड से बच सकते हो। धन्यवाद, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं, ठीक है।